रुखसार सन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो भाई आपको फिर एक काम करना होगा, लाजमी मलजूम है आपको हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमें बूस्ट मिले और आपके लिए हम इस तरह के एनर्जेटिक अच्छे से अच्छे जो रिएक्शन लेकर आए। तो चलते हैं हमारे चेते, हमारे लाडले, हमारे दिल दिल जिगर गुर्दा, हमारे मेजर साहब की वीडियो में। तो मेरे साथ मज़ेदार, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, मज़ेदार वीडियो होती है। टर्की इंसल्ट्स पाकिस्तान, आस्क पाकिस्तान पीएम टू स्टे अवे द अचानक। देखते हैं सबसे पहले वीडियो कि हमारे पीएम को तुर्की ने कहा कि हमारे मुल्क में ना आना। हाँ अल्लाह अच्छा, हाँ जी। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। प्राह, जो तुर्की के हैं मुसलमान प्राह, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लो। आप अंकल इस्लामाबाद में बैठे शाम की चाय पी रहे हैं, पकौड़े और कबाब के साथ, इतना मोटा पेट आपका निकला हुआ है। कोई नहीं चाहता, आपका जो मुसलमान मुल्क है उसने आपको जलील कर दिया, बोला कि भागो ऐसे। बकवास कर रहे थे, आ गए बकवास कर रहा है। तूने क्या करा आज तक बाढ़ग्रस्त वालों के लिए, जो बाढ़ से मर गए, जिनके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, तुर्की में बहुत बुरा हाल है और 15,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और हर रोज 1,000 2,000 के फिगर्स बढ़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वहां के लोगों को कुछ आराम दें और जानें जितनी गई वो तो गई हैं, लेकिन जो लोग रबल के नीचे, जो मलबे के नीचे फंसे हैं वो और ठीक ठाक निकल जाएं और घर परिवार से अपने मिल जाएं। बहुत प्रॉब्लम है और भारत सरकार भी पूरी मदद कर रही है और मदद हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये कहीं पे भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। भगवान ना करे किसी और मुल्क में आए, किसी और देश में आए। अच्छा, एक नॉर्मली ये चीज़ मैं एंड में करता हूं, लेकिन मैं शुरू में ही एक कमेंट आया अविनाश दास जी का। अविनाश दास जी ये कहते हैं कि जस्ट अ रिमाइंडर अबाउट हाउ टर्की when Kedarnath cloudburst and subsequent floods happened in India, Turkish ministers were very elated and happy and said something like this: "This is the result of kufr done by Indians." अविनाश दास जी ये कहते हैं कि जब हम तो तुर्की की मदद करने चले हैं, लेकिन जब केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कई लोग मारे गए थे या हमारे कई लोग जान से हाथ धो बैठे, तो तुर्की ने बोला कि ये काफिर हैं और इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बात तो अविनाश दास जी, मैंने स्टेटमेंट कभी तुर्की से नहीं सुना। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बोल रहे हैं, हो सकता है आपको किसी ने सुनाया हो, उनको किसी ने सुनाया हो, किसी के चाचा मामा ने उसको सुनाया हो, ये मैंने नहीं सुना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क ऐसा नॉर्थ कोरिया भी नहीं बोलता किसी के लिए, ठीक है, कि क्योंकि वो काफिर हैं इसलिए उनके साथ ये हो गया। ये र्यूमर है जहां तक। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज आप लिंक डाल दीजिएगा कमेंट में, मुझे पता लग जाएगा, और किसी क्रेडिबल सोर्स का लिंक डालिएगा, ठीक है ना, कि ऐसा है और टर्की ने ऐसा बोला है कि इनके साथ ये हो गया। और अगर टर्की ने बोला भी है, अगर टर्की ने ऐसा बोला भी है, जो कि इसके चांसेस मेरे हिसाब से 0 हैं, मैं ये कह रहा हूं कि टर्की ने ऐसा नहीं बोला, उसके किसी मंत्री ने ऐसा नहीं बोला, पर अगर बोला भी है, फिर भी जो हम मदद कर रहे हैं ना, हम उन बच्चों की कर रहे हैं। अपनी दुश्मनी हम कभी बच्चे से नहीं निकालते, ये सनातन धर्म है, निहत्थे पे वार ना करना। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इसके पहले कि मैं अपना एपिसोड शुरू करूं, बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। मैं आपको एक बात बताऊं, सोमनाथ मंदिर वैसे का वैसे खड़ा है, कई बार टूटा कई बार बना, आज भी लोग जाते हैं सोमनाथ में माथा टेकते हैं। कहां गए गौरी और गजनवी, कहां ये लोग? सोमनाथ अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जीत संस्कारों की होती है, जीत तलवारों की नहीं होती। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने फेवरेट टॉपिक पे। भाई साहब, पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले बड़ा बोला कि मैं ना, मेरे तुर्की भरा ते साढ़े भरा जो तुर्की के हैं मुसलमान भरा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरानी बिलावल वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लॉ है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है।
तो ये अनाउंस करके भंगड़े डाल देते हैं, ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती कि नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान पर आए, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब ये यहां पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में जब जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई, ये वहां पे तकरीर करने जा रहे हैं यार। और भाई आप एक बात बताओ, अगर आप जब ऐसा हो जाता है किसी मुल्क में, और भगवान ना करे किसी मुल्क में हो, पर तुर्की में सच्चाई हो गया है, 15,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, और हमें नहीं पता मलबे से कितने और निकलेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होगा। उस समय क्या जरूरत है आपको? तुर्की को इस समय हेल्प चाहिए, हर एक मुल्क से, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो। टर्की नीड्स हेल्प फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। टर्की डज नॉट नीड अ वीआईपी डेलीगेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। तुम क्या देने जाओगे वहां पे जो तुम्हारे पास है यार? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और फिर वहां पे तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये परेशान हो गए, तो फिर ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इन्होंने गोलमोल फिर बातें करी, नहीं जी नहीं वो ऐसा था, एक्चुअली क्या था, कोई कम्युनिकेशन गैप। ये अपनी इज्जत कवर करने के लिए। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार अपनी बेइज्जती करवाते क्यों ऐसी हल्की बात करते हो? आपको यह अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हम इतने रुपए, या आपके पास अगर अभी फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है तो आप बोलिए हम इतना मैन पावर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। और पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो जहाज है, और जो भी आप भेजना चाहते हैं, डॉक्टर्स भेजना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुल्क हेल्प कर रहा है, आप भेजिए। पर ये कहां की बात है कि वहां पे यार वो लोग लाशें ढो रहे हैं और आप कह रहे हैं यहां पे प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। आप ये चाहते हैं कि आप 2-3-4 दिन टर्की में रहें, 5 स्टार होटल में जो खड़ा हुआ है बेचारा, बाकी तो पड़े हुए हैं, वहां पे रहेंगे, और आप वहां पे ऐश करेंगे और फोटो सेशन करेंगे, और अर्दोगान के साथ कि हम लोग मुसलमान भाई। मैं जानता हूं क्या दिमाग लेके शहबाज शरीफ गया होगा वहां पे। इसको घर पे IMF से मार पड़ रही है, इसको घर पे इमरान खान से मार पड़ रही है, इसको महंगाई की मार पड़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मार पड़ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स की मार पड़ रही है। ये भाग रहा है वहां से, ये वहां से भाग रहा है कि 3-4 दिन वहां पे जाके फ्रेश हो जाऊंगा और वहां पे अपना एक इमेज बनाऊंगा कि मैं अर्दोगान के साथ खड़ा हूं। देखो, जैसे कि वहां पे लोग नहीं गए थे यूक्रेन, मैं आपको बता रहा हूं इसका, मैं इस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं। यूक्रेन में गए थे, जैसे कि जो बाइडेन चले गए यूक्रेन, या फिर ऋषि सुनाक चले गए यूक्रेन, ठीक है। और जो आई थिंक बोरिस जॉनसन भी गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है कौन कौन गए थे, लेकिन यूक्रेन के साथ तो उनकी इमेजेस आई थी कि जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और उनको ले जा रहा है, टूर करवा रहा है। तो वो बड़े मीडिया में चली थी। शहबाज शरीफ वही ड्रामा करना चाह रहा था तुर्की के साथ, इस्लाम की आड़ लेके कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान। ये ड्रामा, इनका टोपी ड्रामा कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों का, ठीक है। और तुर्की के पास पैसे नहीं है तो मलबाई मांग के ले आओ उनसे। मैं बता रहा हूं, कोई बिल्डिंग का 4 ईंट उठा के ले आओ, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। और इतनी बुरी चीज करी है पाकिस्तान ने, दे शुड नॉट हैव डन इट, यू शुड नॉट हैव डन इट। आप क्या मदद करेंगे वहां पे तुर्की? आप 100 लोगों का डेलीगेशन ले जाएंगे 2 हवाई जहाजों में बैठा के, आप क्या मदद कर लेंगे भाई तुर्की की? आपके दिमाग में ऐसी वो लाशें उठा रहे हैं यार, थोड़ा रहम कर लो, थोड़ी इंसानियत दिखा लो, क्यों करते हो ऐसा? तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया और शहबाज शरीफ हो गया बुरी तरीके से जलील। और जलील किसने करा? मुस्लिम कंट्री तुर्की ने। तुर्की ने कर दिया इनको बुरी तरीके से जलील। अच्छा, इमरान खान इंटरव्यू दे रहा था, द न्यूयॉर्कर एक अखबार है, उसको इमरान खान ने बोला कि भाई अगर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये, और आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि अगर आप मेरी शो देख रहे हैं इसका मतलब आपको जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको इसमें इंटरेस्ट है, और आप में से कई सारे लोग इमरान खान के भी सपोर्टर होंगे। तो खुले दिमाग से ये सुनिएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान विल लूज मॉरल ग्राउंड ऑन कश्मीर इफ इट गिव्स रिकॉग्निशन टू इजराइल, सेज इमरान खान। इमरान खान ने बयान दाग दिया कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर कश्मीर में जो उसका मॉरल ग्राउंड है कि भाई हम सही हैं और इंडिया गलत है, वो मॉरल ग्राउंड लूज कर देगा। एक बात बताइए, और मैं सब पाकिस्तानियों से पूछता हूं, ये अक्सर मैंने पाकिस्तानी टेलीविजन पे देखा है ये बोलते हुए, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को और आम पब्लिक को भी। आम पब्लिक भी, जो सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो भी बोलते हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो।
हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो। हमारे ऊपर कौन डाल रहा है तुम्हारे ऊपर प्रेशर यार? मैं ब्लंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दाएं बाएं की बातें मत करना, कट टू कट जवाब दो पाकिस्तानियों, कट टू कट जवाब दो। कौन तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है? किसने फोन करा तुम्हें? किसी ने व्हाट्सएप भेजा होगा, किसी ने फैक्स मैसेज भेजा होगा, किसी ने ईमेल भेजी होगी, किसी ने फोन पे ही बात करी होगी, किसी ने डिप्लोमेटिक केबल भेजी होगी, किसी ने कुछ तो भेजा होगा। अमेरिका ने भेजा होगा, रूस ने भेजा होगा, चीन ने भेजा होगा, सऊदी ने भेजा होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, किसी ने तो भेजा होगा यार। दुनिया में कोई तो ऐसा मुल्क होगा या कोई ऐसा शख्स होगा, कोई पावरफुल बंदा, कोई ताकतवर, कोई बड़ा इंसान जिसने बोला होगा कि नहीं पाकिस्तान आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। क्यों झूठ बोलते हो? वाई डू यू लाई यार? मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना झूठ में आप लोग बिल्कुल घुसे हुए, आपके सना हुआ है झूठ आपके खून में यार। अगर हम इजराइल को इजराइल इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, मिडिल ईस्ट की सिर्फ एक ही डेमोक्रेसी है, वो है इजराइल। इजराइल लीड्स द वर्ल्ड इन पीएचडीज, इजराइल लीड्स द वर्ल्ड इन कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। वो एग्रीकल्चर के बारे में हो, वो और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में हो, किसी के बारे में हो, इजराइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स यार। इजराइल तुमसे अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन हो भी जाएं तो इजराइल करेगा क्या तुम्हारे साथ? करेगा क्या? क्यों? हो सकता है कि पाकिस्तान चाहे, इसलिए बार बार पाकिस्तानी, ये मैं बता रहा हूं, इनके दिल में चोर है। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि इनका इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाए तो उनसे भी भीख मांग लेंगे लोग, ठीक है? और फिर बोलेंगे जी ऐसा लिखा है कि यहूद और नसारा से कभी दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा से। ये अकेले ही मुसलमान बन रखे हैं पाकिस्तानी, और बाकी तो है नहीं, यही हैं, इन्हें ये ठेकेदार हैं पूरे। तो एक बात बताओ यार, छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों, और हां आप अंकल इस्लामाबाद में बैठे शाम की चाय पी रहे हैं पकौड़े और कबाब के साथ, इतना मोटा पेट आपका निकला हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं अंकल जी, क्या फायदा होगा अगर रिश्ते बन जाते हैं इजराइल और पाकिस्तान के? तो इजराइल को क्या फायदा होगा? जरा लिख दीजिए 2-3 पॉइंट। वो साढ़े कोल बम है यार। ये तो अजीब सी बात है। न्यूक्लियर वेपन्स तो इजराइल के पास भी हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं, चीन के पास भी हैं, 5 और मुल्क हैं जिनके पास हैं। कोई ऐसा गाना नहीं गाता अपने एटमी हथियारों का, जैसे हर पाकिस्तानी, उनका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वहां से लेकर जो रेडी चलाता है, सब गाना गाते हैं एटम बम एटम बम। पता नहीं इनको क्या सिखाया गया कि एटम बम आपके पास हो तो फिर आप दुनिया पे फतेह पा लेंगे, ठीक है? और जो आटे की 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ा है ना, 3 किलोमीटर लंबी लाइन में जो एक दूसरे के बाल और दाढ़ियां नोच रहे हैं कि नहीं आटे की बोरी मुझे दे, वो कहता नहीं मुझे दे, वो भी एटम बम की बात करता है पाकिस्तान में। पता नहीं क्या है इनके साथ। तो भाई इजराइल को कोई फायदा नहीं है, तुम लोग भिखारी हो, तुम फटेहाल हो, इजराइल को कोई फायदा नहीं, इजराइल को घाटा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल वाले जो यहूदी हैं वो तो प्रे करते होंगे कि भगवान ऐसा मत करना कि इनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाएं। पता लगा इस्लामाबाद से एक कटोरा फेंक के मारा टेल अवीव, ठीक है? वो वहां से उसने वो अपनी वो जो वेपन है ना डेविड स्लिंग, उसने डेविड स्लिंग एक्टिवेट करा। ये पाकिस्तान का कटोरा आ रहा है, पाकिस्तान ने कटोरा फेंक के मारा, इजराइल आ रहा है, बड़ा सा कटोरा आ रहा है, ऐसा कटोरा। यहां से इन्होंने आयरन डोम, डेविड स्लिंग दोनों एक्टिवेट करे और मारा, पर वो मिस हो गया, कटोरा नीचे से चला गया, क्योंकि वो कटोरा इंटेलिजेंट है पाकिस्तान का, और उस कटोरे को 75 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो वेपन सिस्टम नए नए आए हैं, ये कटोरा पुराना कटोरा है। कटोरा ऐसे बेंजामिन नेतन्याहू के डेस्क पे आके ये गिरेगा कि लाओ पाजी $5 अरब तुम भी दे दो, ठीक है? तो ये आप किसी गलत फहमी में मत रहना पाकिस्तानियों कि इजराइल का गला सूख रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान हमें रिकॉग्नाइज कर ले। कोई चाहता नहीं यार, कोई नहीं चाहता। आपका जो मुसलमान मुल्क है उसने आपको जलील कर दिया, बोला कि भागो यहां से, बकवास कर रहे, फिर आ गए मांगने के लिए। हमारे यहां प्रॉब्लम चल रही है, तुम कटोरा लेके आ गए यहां पे, करा ना जलील, बोलो हाँ या दैट वन। बिलावल ने आईएमएफ से बोला है कि मत भूलना जो फ्लड हिट पीपल हैं, जब लोन की बातें चल रही हैं उसमें फ्लड हिट जो लोग हैं, जो बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में मत भूलना। बिलावल आईएमएफ को अर्ज कर रहा है, आईएमएफ को, सरकार को बोल रहा है। वीडियो तो ही खत्म। तो जिस तरह मेरी साहब का अपना एक अंदाज है हमारी बेइज्जती करने का, हाई लेवल का मजा आता है। जो उन्होंने कटोरे की और आयरन डोम सिस्टम का बनाया ना स्केच, वाह कमाल कर दिया यार। ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, डायलॉग ऑफ द ईयर, कि आयरन डोम सिस्टम वर्सेस
कटोरा। वाह 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 वाह, कमाल का। हम वीडियो के दौरान भी हमें इतनी हंसी आई थी कि मुझे खांसी लग गई कि 75 ईयर्स है। उन्होंने कहा ये आयरन डोम सिस्टम तो अब आया है, कटोरा तो 75 साल से है। और भाई इतना गुस्सा मत दिलाएं, आराम से बात करें। किसको गुस्सा इनको कोई तमीज ही नहीं ये बात और यार आपके हाथ में है ही क्या 75 तो ईयर्स? भाई देखो कोई और तरीके से करी कटोरा को लगाया हुआ है। अच्छा यार आपको तो हंसी पड़ी है। अच्छा ये हर वीडियो में कहते हैं 75 ईयर्स 75 ईयर्स। यकीन। अच्छा भाई एक बात मैं अपनी आपको मौका मैं पूरा दूंगा। भाई आप सब ने नीचे कमेंट में लिखना है कि डायलॉग ऑफ द ईयर आयरन डोम सिस्टम वर्सेस कटोरा 75 ईयर्स। अच्छा अच्छा, ये तो होगी बात कटोरे की और एरम डोम की। तो जो हरकत शहबाज शरीफ साहब ने की है कि ये नहीं जैसे मोदी साहब ने भेजा है, अपने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, इमदाद भेजी है, फौज भेजी है, सामान भेजा है कि आप उधर तुर्की में मदद जाके करें। ये नहीं कि जो सारा अपनी लश्कर लेकर जाएं और उधर सेल्फियां खिंचाएं और आप मदद कर रहे हैं तस्वीरों की हद तक। अच्छा भाई आप ये अच्छा होता कि आप पाक फौज भेजते या और कोई सिक्योरिटी भेजते, मदद करते, जहाज भेजते। भेजी हुई है भाई 2 एयरफोर्स। मुझे तो नहीं पता चला कोई रेस्क्यू टीम में। भाई हम हर वक्त में सोशल मीडिया इमदाद गई है, इसमें कोई शक तो नहीं। उन्होंने इनकार फिर क्यों किया? आप इतना नहीं वो वजह ये मेरी सुन ले, वजह ये आप मेरी सुन ले। इन्होंने गलती की कर दी। पहली बात उन्होंने उनके साथ कोई ऑफिशियली कंटेक्ट नहीं किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा है कि हम मुसीबत में हैं, हम आपका इस्तकबाल जो आप चाहते हैं हम उस लेवल का आपका इस्तकबाल नहीं करेंगे। हाँ, नहीं आप इधर आराम करने के लिए आ रहे हैं, आप इस्तकबाल हम नहीं कर सकते, मेहरबानी करें। मेरी सुन लेना, मेरी सुन ले वो क्या वजह बनी। उर्दुगान ने कहा कि हम इस वक्त मुसीबत में हैं, ये तब होते हैं विजिट जब कोई खुशी का मौका हो या कोई डेलीगेशन आने जाने का। अभी ये डेलीगेशन आने का कोई मौका नहीं है। आप इस तरह के आप आराम से घर में बैठे, हमें अपना काम करने दें। ये बिल्कुल कहा दुकान ने कि हम आपका तो ये बात भी ठीक है ना, नहीं कर सकते। सारी दुनिया अफसोस में पड़ी है, वो अपनी लाशें उठा रहे हैं, हम उधर मीटिंग करने जा रहे हैं। असद भाई मैं आपकी जो हंसी मजाक थी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, हकीकत में बहुत अच्छी लग रही थी। और मुझे दिल से अच्छा लग रहा था जब आप हंस रहे थे। दिल से अच्छा क्या, थोड़ा सा ऊंचा। हाँ दिल से अच्छा लग रहा था कि आप जब हंस रहे थे। मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ कि यकीन करें इंडिया में बहुत बड़े बड़े एक्टर गुजरे होंगे लेकिन इस बंदे जैसा एक्टर नहीं गुजरा, ना गुजरेगा ना ही कभी गुजर सकता। भाई हर बात पर अपनी तरबियत दिखा देता है। हाँ हर बात पर इतना बड़ा अफसर, इतनी बड़ी मंजी हुई इनकी शख्सियत, इतने बड़े लाखों के मजमे में देखने वाले लोग, और इसकी हरकतें यार देखो। अच्छा आप आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। मुझे नहीं फर्क पड़ता ये जो भी कहें या जो करते फिरें, ये इनका अपना फेल है। बात तो सिंपल सी थी, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करेगा, ये करतबबाजी नहीं करेगा तो इसकी वीडियो देखेगा कौन? मसला तो यही है ना। जी। अच्छा सीधी सी बात है कि हमारे वजीर आजम को ऐसी नलायकाना हरकत नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। अच्छा अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर हमारी जो ये लीडरशिप है अगर ये गंदी ना हो, नालायक ना हो, तो हमारे तुर्की जैसे दोस्त ममालिक से तो हमें बिल्कुल ऐसा सुनने को तो बिल्कुल ना मिले। कितनी बड़ी मैसेज है, समझ में आई बात। मसला तो यही है। अब वो जिस अंदाज में पेश करें वो तो इनका अपना एक फेल है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मेरे साहब ने ये क्वेश्चन किया, आज दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज याफ्ता जो लोग हैं इजराइल में मौजूद हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा PhD स्कॉलर इजराइल में मौजूद हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस लोग इजराइल में मौजूद हैं। दुनिया में वाद एक मुल्क जिसके पास आयरन डोम सिस्टम है वो इजराइल है। सिर्फ पूरी दुनिया में एक मुल्क है। हाँ तो पहले इंडिया में भी कह रहे थे। नहीं वो मिसाइल सिस्टम है, आपको बातें समझ नहीं आती। आयरन डोम सिस्टम है पूरी एक दुनिया में सिर्फ इजराइल के पास। दुनिया के पास सबसे बेहतरीन खतरनाक हथियार इजराइल, मतलब हर लिहाज से दुनिया का बैंकिंग जो सिस्टम है वो इजराइल चला रहा है। शायद आपको USA जो उसके सामने झुकता है ना, वजह है कि जितने बैंकिंग सिस्टम है सारे वो चला रहे हैं। अच्छा एक कंट्री है पूरी दुनिया को लीड कर रहा है टेक्नोलॉजी में, IT में, उसके बाद ज़राअत में, उसके बाद नोबेल प्राइज में, उसके बाद स्कॉलर्स में।
एक मुल्क है जिसके पास ना खाने को है, ना कोई जीन्स लोग हैं, ना कोई पढ़ा लिखा तबका है, चलो एक आठवीं ताकत है वो तो इजराइल भी है। वो क्यों, कौन को प्रेशर डाल रहा है कि एक लोअर तबका को प्रेशर डाल रहा है कि आप एक हायर तबके को तस्लीम करो। करें? है को बात करने ये वाला। समझ मुझे तो समझ में अच्छा, नहीं आती मैं- मुझे कि लॉजिक वो पाकिस्तान फोर्स- की समझ नहीं आती कि ये फोर्स करती है क्यों, शायद हमें कबूल कौन करो। को कर रहा है? पहली बात तो कौन कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो वो क्यों करवाएगा, जोर क्यों डालेगा कि इसराइल को तस्लीम करो? मुझे इसका जवाब चाहिए। सर देखें, दिखाएं। ममालिक दुनिया में अलग अलग हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं जैसे कि इंडियन लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं जो ममालिक मुस्लिम्स हैं, ठीक कुछ है। ऐसे हैं जो लोग खुदा के कंसेप्ट को मानते ही नहीं है, ठीक है। मतलब अलग अलग मज़हब के लोग हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। अब दुनिया में मेन दो चीज़ें आ जाती हैं, तीन, सॉरी मैं तीन कह रहा हूँ, दो कह रहा था, एक हिंदुइज्म, एक मुस्लिमिज्म, एक ईसाइयत और चौथी है यहूदियत। समझ में आ गई बात? ये मज़ाहिब है चार ठीक है बोलते जो जाओ। दुनिया में थोड़ा पाए जाते हैं। स्पीड अप करें ना, ऊंचा बोले। मैं इसको जरा का आपको ना एक मिसाल दूंगा, इसकी मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इंडिया खुद मुंह से नहीं कहता लेकिन हमारे ही इस्लामिक कंट्रीज ये कहलवाता है कि आप इंडिया में, पाकिस्तान में जो कश्मीर का मुद्दा है उसे छोड़ दें। ठीक है, ये होगी इकोनॉमी पावर। मानते हैं आप इस बात को? बोलते मानते जाओ हैं ना? बोलते जाओ। अच्छा, अब आ जाती है यहूदियत की बात। आप कहते हैं इतना ब्राइट मुल्क है, इतना इसने तरक्की की, ये किया वो किया, हमारे लोग इसे अच्छा क्यों नहीं समझते? यही सवाल ना। और हमें कौन प्रेशराइज कर रहा है कि इसको माने? दुनिया में सबसे गलीज, दुनिया में सबसे बुरे जालिम तरीन ये लोग हैं। कौन? ये जो यहूदी। इसराइली है ना, यहूदी। यहूदी लोग सब, ये दुनिया के किसी हिस्से में ले लो, ये एक हिस्से में जहां भी ले लो, चापलूस एक नंबर के, जालिम एक नंबर के, जुल्म करके खुद मजलूम बन जाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी फितरत है। इसीलिए वाहिद ये पाकिस्तान एक मुल्क है। अब तुर्की भी है, तुर्की के भी तैयब उर्दगान के बयान उसने भी तस्लीम किया हुआ है इसराइल को। अच्छा उनके साथ उसको ट्रेड कंप्लीट किया है। करें दे, लेकर आ रहा कंप्लीट हूं, उधर ही करें। लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मुस्लिम्स इनको मान लेते हैं और ऐलान कह देते हैं कि हम इन्हें एक अच्छा मुल्क मानते हैं, एक अच्छा मजहब मानते हैं, अच्छा उससे फायदा क्या होगा? जो चीजें इनकी बैन है हमारे इस्लामिक मुख्तलिफ कंट्रीज में या खास करके पाकिस्तान में, वो भाई सरेआम बिकेंगी। अच्छा, उनसे इनको और ज्यादा मुनाफा होगा। मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान को उससे क्या बेनिफिट होगा। समझ में आई बात? वो बात बेटे साहब की भी ठीक हो सकती है कि इन्हें ये लालच हो पाकिस्तानियों को कि ये हमारे साथ ट्रेड करें या हमें कुछ और पैसे दे दें। अच्छा, या ये मकसद भी हो सकता है। ये दो बातें हो सकती हैं। ओके। दुनिया की जितनी चिप्स वगैरह, कंप्यूटर की आईटी टेक्नोलॉजी, वो जो ये तुम सेल फोन यूज कर रहे हो ना, ये वाला, या ये लाइट्स यूज कर रहे हो, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो उनमें उनकी ज्यादा मैक्सिमम उनकी यूज होती है। मैक्सिमम उनकी है, ज्यादा कर रहे हो ना? है तो नहीं है, कर रहे हो ना? कर रहे हो। शिजान की बोतल आपके घर में चलती है, एक दिन भी मैंने नहीं चलने दी। तुमने नहीं चलने दी होगी, पाकिस्तान में चलती है। शिजान के अपने सारे ब्रांड की खाने पीने की चीजें हैं। शिजान का टमाटर केचप, शिजान की जितने, मैं आप पूरे स्टॉल आपको दिखा पूरा दूंगा। एक कंपनी है, कंपनीज है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी शिजान, वो यहूदियों की है, इजराइल की है। करो बैन। भाई एक मिनट मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा करो। एक ईसाई है, उसने एक बुक लिखी हुई है। अब मेरे बुक का नाम नहीं याद, मैंने ना कॉलेज की लाइब्रेरी से देखी तो मैं थोड़ी सी पढ़ी थी। जो वो ईसाई था, वो क्या उसका नाम था, जो जिसने इनको मारा था, उनका नाम नहीं ज़हन पर आ रहा। हिटलर जी। हिटलर ने ये कहा था, उसमें ये भी लिखा हुआ था, हिटलर ने अपने इनको मारने की वजह भी बताई थी। उसने कहा मैंने ये जो है यहूदियों को इसलिए मारा है, मेरे देखने के मुताबिक जो ये है ना यहूदी, ये दुनिया में सबसे गंदी जो है ना कौम है, और इसकी वजह से दूसरे जो लोग हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं इनको खत्म करना चाहता हूँ। जो बाकी छोड़े हैं वो इबरत के तौर पर छोड़े हैं कि जो मेरे बाद जो लोग आएंगे उनको पता चल जाए कि किस वजह से इनको अच्छा, कत्ल किया यहूदी गया था। दुनिया की गंदी कौम है, ठीक है, आपने ठीक कहा होगा। आज वो दुनिया के नंबर 1 स्कॉलर क्यों है? आज दुनिया का नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा यहूदी क्यों है? अच्छा भाई रुखसार, एक सवाल तो आप जवाब मुझे दें, बाद में आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। क्या तालीम का होना आपको इज्जत दे सकता है कि तालीम के होने के बाद उस पर अमल। ठीक अकीदत से अमल करने से उसको आपको इज्जत मिलेगी?
ये कौन सा आप सवाल कर रहे हैं? मैंने तालीम का होना, आप बात कर रहे हैं दुनियावी लिहाज से, मैं दुनियावी लिहाज आप दुनियावी लिहाज से लीडर की बात कर असद रहे भाई हैं। इस वक्त मैं हम आपको दुनिया दुनिया से की मेरी तो बात ये सुनिए, मैं तालीम आपको- का होना आज, मेरी बात सुन ले, तालीम के होने की वजह से आज वो दुनिया के आगे है, तालीम के होने की वजह से आज तरक्की कर रहा है, तालीम के होने की वजह से आज दुनिया का नंबर 1 लीडर है, तालीम के होने की वजह से आयरन डोम उनके पास है, तालीम के होने की वजह से आज वो सबसे बड़े स्कॉलर, सबसे बड़ी ज़राअत, सबसे बड़े उनके पास ऐसे ऐसे बीज है, तुम्हारी तो सोच ही गुम हो जाएगी। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल हो गई। अब वीडियो तालीम क्या है तुम्हारी? तालीम क्या है? इतनी अच्छा। तालीम है उनके, एक मिनट भाई गुलजार, इतनी जो तालीम है उनके पास, उनमें इंसानियत का एक जरा भी नहीं मिलता। आप उनकी तारीख शुरू से लेकर आज तक देख लें, सबसे गंदे, मैं इस्लाम की बात नहीं करता, आप उनकी पुरानी तहजीब देख लें, नबियों को मारने वाले ये जलील, जी बिल्कुल, किसी ने समझ में आ गई। हर दौर में इन्होंने अपनी कम्युनिटी, भाई, भाई मैं मजहब पर बात नहीं हर करूंगा। जगह में आप मजहब को मत लेकर आया मैंने करो। तो सिर्फ एक जस्ट एक मिसाल दी है। मैं हमें अंबिया कराम, असद भाई, अंबिया कराम असद भाई की अलैहिस्सलाम बात आज के सुने। दौर में मैं बताता हूँ, आपको असद तालीम भाई, की मेरी बात तो हुई बात है। सुने। तालीम की बात हुई है आज के दौर में, मैं ये नहीं कहता कि आज इंटेलिजेंट, ये शुरू से है। जो मजहब आया, इनके जो पादरी यहूदी थे, इनके पास सबसे ज्यादा इल्म हुआ करता था, लेकिन सबसे ज्यादा फसादी के उस वक्त भी थे, आज भी तालीम इनके पास ज्यादा है, तो आज भी सबसे ज्यादा फसादी और सबसे ज्यादा कातिल है मेरे भाई इंसानियत के, ना कि किसी मुसलमान के, हिंदू के, ये सबसे बड़े इंसानियत के कातिल हैं भाई ये। मैं आपको बात कहता हूं। इतनी सी है, वो मुझे सब ठीक कह रहे हैं कि अंदर से अपने तुम्हारे पाकिस्तानी को लड्डू फूट रहे हैं कि ये इतने तरक्की कर गए हैं, हम इनके साथ अच्छे से तलकात कायम, कोई ताकि ऐसी बात नहीं। कटोरा फेंके उनके आयरन डोम आयरन सिस्टम डोम को फेल क्रॉस करे, करे, फेल करे, भाई रुखसार, और उनके माथे पर जाकर लगे वो कहे ओहो कटोरा ले लो 10-5 अरब और चले जाओ। भाई रुखसार, आपने कहा अभी पाकिस्तानी अंदर से कह रहे हैं कि हमारी इनके साथ रिलेशन होने चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, आप एक व्लॉग बनाए, आप पूरे मुल्क में जाए, हर शहर में जाकर हर पाकिस्तानी से पूछें कि आप ये चाहते हैं कि हमारे जो है उसका क्या नाम, यहूदियों के साथ अच्छे तल्कात होने हमारे चाहिए। लीडर क्या मुझे है? आपने एक अभी मिनट, तक एक उस मिनट, बंदे का नाम नहीं बताया जिसने आपके हुकूमत पर प्रेशर डाला कि यहूदियों को कबूल करो। मुझे एक तो बता देना, आपकी जिसको बोला। पूरी जितनी भी यूनेशन है ना मेरे भाई, जितनी मुझे भी कोई बता दे, यूएस ने कहा है, यूएसए ने कहा है, इंडिया ने कहा है, या कोई यूरोपियन ने कहा है, कोई बताए तो सही। या किसी मुल्क ने बोला हो। सारे ममालिक से भाई एक ही बात आती है, एक ही बात क्या? हमेशा की जाती क्या? है मेरे भाई, कि आप इन ममालिक, खास करके वो दो मुद्दे बयान करते हैं। आप वो कहते हैं कि जो आपकी इसराइल की चीजें आती हैं उन पर बैन क्यों होता है, और कश्मीर का मुद्दा आप क्यों उठाते हैं? हमें तो आज तक किसने आपको कहा? नहीं पता तो इसका कोई मतलब मुझे ये बता- बताया ना कि यूरोपियन में बात हुई, यूएन में बात हुई, यूएस ने कहा, जर्मनी ने कहा, इटली ने कहा, फ्रांस ने कहा, स्पेन ने कहा, किसने कहा? बताएं तो सही। हवा भाई, शॉपर ना हमारे छोड़े। हमारे सियासतदानों ने कहा यही है। तो हमारी पाकिस्तानियों की वजह, हमारे बेइज्जती की वजह शॉपर छोड़ते मेरे हैं। हमारे सियासतदानों ने अपनी आवाम से बोला है कि भाई इसराइल हम पर जोर दे रहा है, हमें कबूल किया जाए, भाई, और भाई, चोरी भाई, छुपे हमारे वो लिए इजराइल हुकूमत को के रहे क्या वहाँ। फायदा, हमसे क्या फायदा? भाई मैं बताता हूँ, अच्छा बताएं। पाकिस्तान वो शॉपर नहीं छोड़ना, दलील के साथ बात भाई, करें। मैंने ये सुना था, वो कह सुना था। अच्छा और यार पहले क्या हो शॉपर गया आ आपको? गया, सुना था। अच्छा ये बताना कि इसराइल को हमारे साथ रिलेशन अच्छे करने से क्या क्या फायदा फायदा होगा? होगा? भाई मैं देखो, जो पाकिस्तान में अब आप फिर जो है ना आप हंसने लगेंगे, क्योंकि अच्छा, आपकी हाँ। आपकी आदत है हाँ हंसना। हाँ हाँ, अब जो हंसने पर इस भी बैन वक्त है। आलमी इस्लाम में जो पाकिस्तान है, देखें तो ये जो है ना आलमी इस्लाम का में जो गार्ड है। सुपर पावर, एक गार्ड, गार्ड, हाँ, एक मिनट, हाँ, गार्ड है, हाँ, हाँ, समझाने के हाँ, मिसाल के तौर अच्छा, पर। मैं- क्योंकि बात समझ गया, क्या पाकिस्तान हो के गया? पास जो है ना तकरीबन जो इस्लामी मालिक है हाँ, उनको हाँ, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हाँ, फराहम हाँ, भी हाँ, करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई बात करने दो। करें मैं ना, बोल तो बात रहा हूँ। करें ना थोड़ा सा। पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। बम। एक मिनट, देख ले, फिर वो अपने आप ने शुरू कर दी सर्कस। और करने दे, आप अपनी बात कंप्लीट करें यार। तो अच्छा, कहा था इजराइल के पास एटम बम नहीं। एक अच्छा। यहूदी ने अपना बयान दिया था, अगर पाकिस्तान हमें तस्लीम कर लेना तो हम उनके जो कर्जे वो हम मुकम्मल जो है ना माफ करवा देंगे, हम दे देंगे। इसराइल ने बोला जी। हमें तो पैर फड़ कर उसको मिन्नतें करनी चाहिए अच्छा, थी, किस लिए हमें करनी हमें चाहिए? किस लिए? इसकी मैं हमारी हर चीज तुझे कुछ खाने को अच्छा मिलेगा। क्यों नहीं करनी चाहिए? चल आज ये आज हम- क्यों नहीं मैं करनी चाहिए? लिंक हमें करूंगा, भूखे मरते मैं हैं, लिंक हम करूंगा उनको एक तस्लीम नहीं वीडियो, करेंगे। एक वीडियो लिंक करूंगा जरूर मेरे भाई। डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान है, मध्य मुकाबल है कि इसराइली पादरी था, यहूदियत का क्या यार उसका नाम था, मेरे दिमाग से उतर गया।
और यार उनका भाई- आपस में मुनाजरा हुआ और यार वो है क्रिश्चियन का था, विलियम उसका नाम है, वो हुआ उनके मुनाज़रा। सवालात देखें तो आपको मजहब की अहमियत मुल्क में पूरी दुनिया में एक मजहब की जो है ना वैल्यू उसी और यार हम अच्छा- मजहब की बात नहीं कर रहे, हम अच्छा ये कह रहे हैं आप पाकिस्तान- मजहब अच्छा मेरी तो कौन- बात- कौन प्रेशर डाल रहा है? आप बंदा मजहब बताएं। की आप मजहब की मुल्क सूरत में- बताएं। मेरी तो बात मजहब की सूरत में या इस्लाम की सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते तो जो तुम्हारे सारे इस्लामी ममालिक हैं वो उसको तस्लीम क्यों कर रहे हैं, वो उसके साथ रिलेशन वो मजबूत है, वो भी इस्लामी भाई- करता है। वो भी हमारे मुस्लिम ममालिक भाई- हैं। भाई आप एक गुलजार- इस्लाम के तौर सुने सर, मेरी बात सुने। वो उनके शापर साथ आया। तिजारत करने, अपना कारोबार बढ़ाने और अपनी तरक्की के लिए उन्हें तस्लीम करते हैं, और कोई वजह तो नहीं। हम क्यों नहीं कर रहे? हमें क्यों तजारत नहीं करनी चाहिए? हम क्यों भूख से मर रहे आप हैं? भाई- हमारा तो सवाल यही है ना। यार अच्छा। आपके मुल्क में गुर्बत होगी, सब कुछ होगा। मैं अच्छा। एक आपको बता बेगैरती नहीं होगी। मेरी बात सुने। वो एक बेगैरत हो वक्त गए। था, एक वक्त था कि जब तहरीकें चलती थी अरब से मुसलमानों को, मुसलमान निकलते यार थे तुम दुनिया को कहाँ गाइड चले करने के जाते लिए। हो? ओल्ड चले जाते मैं हो। यार आपको सीधी सी बात बताऊं, सीधी आज सी है। आपके मुल्क से निकलती हैं वो तरीके दुनिया को गाइड करने के लिए कि इंसानियत इस चीज का नाम है, ये इंसान है और इस तरह इन्हें चलना चाहिए। भाई समझ में आई हम मेरी भी बात? उसको इसलिए नहीं तस्लीम करेंगे, हम्म। उसने जो हमारे फलस्तीनी भाइयों के मुसलमान भाइयों के साथ जो सलूक अभी भी कर रहे हैं, मैंने तौबा तौबा, उनको नमाज उन नहीं पढ़ने देती, इबादत नहीं करने देती, इतनी बुरी तरह उनको मारते हैं तो क्या मैं आपको बताऊं। हम भूखे रहने के लिए हम जो यहूदियों को तस्लीम इसराइल को नहीं करेंगे। तो जो सलूक आपको चाइना के साथ मुसलमानों के साथ हुआ आपकी तो मस्जिद मैं को, भी कहता हूं- मेरी तो बात सुनो, मैं इसका जवाब दे फिर आप नहीं ओए बोलो। आपकी ओए कर, मस्जिद बकायदा। को लेटरीन बनाया जाता है, गुसल खाने बनाए जाते हैं, उधर आप तो वो कहते हैं वहाँ हमारा भाई है, वो हम हमारी माशियत वो टोक रहा है, वो जो अमिदाद कश्मीर दे रहा है, चाइना दे रहा है, उसके खिलाफ तो आपने कभी भी सर नहीं वो बोला। चाइना अपने ने ना कहते शुरू वो से ही आप भाई। हमारे सिलेक्ट किए हुए जो लीडर्स है ना गंदे मेरे भाई, वो बात कहते हैं हमारे पाकिस्तान की। किसी आम ब्लॉगर से बात कर लो, किसी अवाम से पूछ लो, कोई एक बंदा कह दे कि हम उसकी हमायत में हैं। भाई देख ले, मैंने वो चाइना बंदा नहीं, पूछा है, चाइना। वो जो भाई बाइडन इसलिए है, असद एक भाई- मिनट, वो जो बाइडन है, प्यूटन है, जी जिनपिंग है, कोई वो किम जोंग उन है, किसने पाकिस्तान पर जोर डाला है? सारी दुनिया डाल रही है यूरोप की। आज के पूरा तमाम प्रेशर दुनिया के पाकिस्तान पर आ गया। जी खुफिया तौर पर है। वो क्या है खुफिया तौर पर? भाई मैं ओ यार बात क्या है? भाई कोई ये- कोई लॉजिकली बात नहीं है। लॉजिकली सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा आप कर्जा लेते हैं आईएमएफ से, अच्छा लेते हैं, बाकी ममालिक भी लेते हैं, लेते हैं, आप पर ही सबसे ज्यादा शरारत क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने वापस नहीं करना होता। दूसरे ममालिक वापस कर हाँ देते हैं। कर रहे हैं। इंडिया ने एक मरतबा IMF के पास किया था, बाद में जिंदगी में उसने कसम उठा ली थी हम IMF के पास नहीं है, उन्होंने वापस भी कर दिया। अब IMF के ऊपर अगर कर्जा चाहिए तो इंडिया देने को तैयार है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो तुर्की ये फर्क है, आप खुद ही मान जाओ। अच्छा, मेरी हम में बात और सुनो। बाकी कौमों में कितना फर्क है, इसलिए हम पर इतबार नहीं किया जाता भाई मेरे, हम वापस नहीं करते की वजह से तुम पर तो एतबार बात नहीं मुख्य करते। इतनी है, मैंने जो कंक्लूड किया इतना ही मुझे नजर आया। कोई पाकिस्तान के पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हमें कोई कह रहा है कि नहीं कह रहा, और ये भी नहीं पता कि हमें कोई फायदा है भी कि नहीं है। इजराइल को हमें क्या फायदा है या हमें कौन कह रहा है, सारे शापर हैं, कोई किसी को ऑथेंटिक बात का पता ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।